श्रीलंका के नए सदर ने हल्फ उठा लिया। नूरा कुमारा का ताल्लुक नेशनल पीपल्स पावर इत्तेहाद से है। सरकारी टीवी के मुताबिक अनूरा कुमारा ने गुज़िश्ता रोज इंतखाबात में 50% से ज्यादा वोटों से कामयाबी समेटी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं, गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। कानूनी माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। ECP की पहले भी 4 मीटिंग्स हो चुकी जो बेनतीजा रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब करेंगे। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाएंगे। वजीर आजम की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। किस चीज की माफी, किस बात पर माफी मांगो? जितने पर्चे काटने हैं काट लो, डरने वाला नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। बानी PTI की रिहाई के लिए जुमा को मुल्कीर एहतजाज और इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, न ही उसकी आईनी तरमीम को। कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं करने देंगे। सऊदी अरब के कौमी दिन पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, पाक सऊदिया दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में पूरी उतरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। सवात में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, पुलिस वैन के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। मालम जबा का दौरा करने वाले 11 ममालिक के सफारतकार महफूज रहे। प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी जद में आ गई। एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। तमाम सफारतकारों को बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। लिया में कोट अद्दू रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके शीरे जना कॉलोनी में जंग यार्ड में खड़ी गाड़ियों में आग भड़क उठी। 15 गाड़ियां जल गईं। रेस्क्यू की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी विमेन टीम दुबई रवाना। वर्ल्ड कप से पहले 2 वार्म अप मैच खेलेंगे। पहला टाकरा 28 सितंबर को स्कॉटलैंड, दूसरा 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच टीम पाकिस्तान और श्रीलंका 3 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। मौशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। मैदान भरने के बजाय मौशी हालात बेहतर बनाने की जरूरत है। सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त जाया हो चुका। जलसे 2028 में करेंगे, अभी मेहनत करने का वक्त है। वजीर आजम का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहा, अवाम महंगाई में कमी और मौशी बेहतरी चाहते हैं। मौशी बहाली सियासी सहकाम से जुड़ी है। किस चीज की माफी मांगो, किस बात पर माफी मांगो? जितने पर्चे काटने हैं काट लो, डरने वाला नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। बानी PTI की रिहाई के लिए जुमा को मुल्कीर एहतजाज और इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, न ही उसकी आईनी तरमीम को। कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं करने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ फ्यूचर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की गूंज। कतर के वजीर आजम का गजा में फौरी सीज फायर का मुतालबा। इसराइली मुजालिम इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने पर जोर। क्यूबा के सफ़ीर की इसराइल पर तनकीद। कहा, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और हम मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर का सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। कहा, मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना है। आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। मैक्सिको की वीटो पावर खत्म करने की तजवीज़। जापानी वजीर आजम दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने के ख्वाहिशमंद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। इसराइल की लेबनान पर मुसलसल बमबारी। 400 मकानात को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का मुंह तोड़ जवाब। इसराइली शहर हैफा पर मिसाइल बरसा दिए। कई घर तबाह, दर्जनों जख्मी।
शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन खित्ते में सबके लिए पैगाम है। इसराइली आर्मी चीफ की धमकी, इसराइल जनूबी लेबनान के कुछ हिस्से पर कब्जे का इरादा रखता है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। इसराइल की गजा में मुसलसल दहशतगर्दी, 2 स्कूलों में पनाह लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बला में 4 बच्चों समेत 5 शहरी जाम शहादत नोश कर गए। 24 घंटों में 40 शहादतें, मजमूई तादाद 41,431 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के रहनुमा यहया सिनवार का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता है। जख्मी या जाम बहक होने की तस्दीक नहीं हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन के क़याम के लिए मुखलिस नहीं, इनका रवैया दहशतगर्दों की हौसला अफजाई का सबब बन रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा पुलिस मैन पर हमला पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की साजिश है। केपी पुलिस आलात और असलहे की कमी का शिकवा कर रही है। पीटीआई हुकूमत 600 अरब रुपए खा गई। मरियम नवाज ने पीटीआई के बदमाशों को घर जाने पर मजबूर कर दिया। जलसे का वक्त खत्म होते ही सब गाड़ियों में बैठकर खामोशी से चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज बोली, अली अमीन गंडापुर ने कहा केपी जाकर बयान दूंगा। जनाब, बयान ये तो जलसे में देना था। न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। हर इदारा चाहता है कि मैं अपने दायरे कार से आगे बढ़कर दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत कर सकूं। इस वक्त पाकिस्तान में न तो सियासी इस्तेहकाम है, न हम माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, न दुनिया हमारे साथ अभी तक कारोबार करने के लिए आमादा हो रही है। हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है न मौशी इस्तेहकाम, आइन महफूज है न इदारे। आइन पर अमल न करने से हर इदारा कमजोरी की तरफ जा रहा है। इदारों को अपने दायरे कार तक महदूद रखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब, कहा आइनी तरामीम का जो मुसविदा सामने आया वो ठीक नहीं। किसी भी तब्दीली पर सियासी मफाद नजर नहीं आना चाहिए। ये हुकूमतें कैसे बनी, वक्त के साथ कहानियां सामने आएंगी। बानी पीटीआई ने खुफिया तौर पर इसराइल से ताल्लुकात के इशारे दिए। वो सेहूनी रियासत के हम ख्याल सियासतदान है। यरूशलेम पोस्ट के तहलका खेज इंकशाफात, लिखा मसले के हल के लिए पाकिस्तान में सियासी क़यादत को बदलना होगा। बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ताल्लुकात की बहाली को रोका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात का अमल तेज कर सकती है। अखबार ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी।